श्रीपाद के विरह तप्त अश्रु जल से गठित है, आर्त के मकरंद से भरपूर है प्रत्येक विलाप कुसुम। श्रीपाद ने अपनी मानसिक अवस्था व्यक्त करते हुए स्वयं अपने श्री राधा शतनाम स्तोत्र के आरंभ में लिखा है कि श्री राधा के चरण ही जिसका एकमात्र आश्रय है, ऐसी कोई एक दासी अपने प्राणेश्वरी को न देख पाकर उन्हीं के कुंड तीर पर पड़कर उनके श्रीमुख चंद्र दर्शन की लालसा में अत्यंत कातर हुई थी और उसने आर्त स्वर में प्रचुर क्रंदन करते हुए ये सब नामावलियां गाई थी। भजन संपत्ति शून्य जीव के लिए इस निदारुण विरह की बात की कल्पना करना भी संभव है। अपनी अभीष्ट सेवा की अप्राप्ति के लिए दुख या आरती तो है ही, ऊपर से श्री रूप सनातन की विरह ज्वाला ने श्रीपाद के हृदय को क्षत विक्षत कर डाला है। कृष्ण भक्त विरह बिना दुख नाही और। श्रीपाद के स्वनियम दशक के एक श्लोक में इस विषय का कुछ आभास मिलता है। अति निर्बुद्धि मैं श्री स्वरूप गोस्वामी, श्री रूप सनातन आदि प्रियजनों द्वारा परित्यक्त होकर अत्यंत ज्ञान शून्य हो गया हूँ। इन सब के अप्रकटन होने पर भी जीवन धारण कर महादुख सागर में मग्न हूँ। दांतों में तृण रखकर अत्यंत दैन्य के साथ कातर प्राणों से निरंतर प्रार्थना करता हूँ कि अब श्री राधिका मुझे अपने श्री चरण कमल प्रांत में ले जाए। उनके श्री चरण कमलों में स्थान प्राप्त करने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं जिससे हृदय का ये निदारुण दुख शांत हो सके। क्रमशः श्रीपाद की अवस्था बड़ी भयंकर हो जाती है। महाजन ने श्रीपाद की तात्कालिक अवस्था का वर्णन इस प्रकार किया है, ये पद लिखा हुआ है। राधा कृष्ण वियोगे छाड़िल सकल भोगे, सुख रुख अन्न मात्र सार, गौरांगेर वियोगे अन्न छाड़ी दिल आगे, फल गव्य करिल आहार, सनातन एर अदर्शन ताह छाड़ी सही दिने, केवल करिए जलपान, रूपेर विच्छेद जबे जल छाड़ी दिल तबे, राधा कृष्ण बलि राखे प्राण। श्री रूपेर अदर्शने न देखी ताहार गणे, विरहे व्याकुल हैया कांदे, कृष्ण कथा आलापन न सुनिया श्रवण, उच्च स्वरे डाके आर्तनादे। हा हा राधा कृष्ण कथा कथा विशाखा ललिता, कृपा करी देहो दर्शन। हा चैतन्य महाप्रभु, हा स्वरूप मोर प्रभु, हा हा प्रभु रूप सनातन। कांदे गोसाई रात्रि दिने, उड़ी जाए तनु मने, क्षणे अंग धुलाए धूसर, चक्षु अंध अनाहार, आपनार देह भार, विरहे हैल जर जर, राधा कुंड तटे पड़ी, सघने निश्वास छाड़ी, मुखे वाक्य न हये स्फुरन, मंद मंद जिह्वा नड़े, प्रेम अश्रु नेत्रे पड़े, मने कृष्ण करे स्मरण। शनै 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 सब कुछ छूट गया। तो पानी भी नहीं। हाँ, ये जल तो इन्होंने यहीं पे छोड़ दिया है। जो ये रूप जी के दर्शन पे ही जल छोड़ दिया। पहले वैसे भी वो एक छाछ पीते थे, वो देखिए यहाँ पे सब छोड़ दिया। बड़ा डोना आ जाता है, कहते ये चंद्रावली के सखी स्थली का है, सखी स्थली का है। तो वहाँ बड़े बड़े डोने बने हुए पेड़ है, लोग भोग लगाते हैं माखन मिश्री साथ का। तो पैठान में जाओ तो ये बोतल से जाता है, बड़ा से आते हैं थोड़ा आप इधर का। तो बड़ा डोना आ जाए तो कहते थे इस डोने का नहीं पी, चंद्रावली के राधा रानी वाली छुट्टियाँ। ये तो बहुत ही पावरफुल है ना, पद्म कल्पतरु से है ना। किसने बोली है ये? तारिक महाजन, पद रचयिता, किन्हीं कवि ने लिखी है। नाम नहीं दिया, नाम नहीं दिया है, किसी भक्त ने लिखा है। ऐसी विरह आकुल दशा में श्रीपाद का मर्मांतिक क्रंदन ही विलाप कुसुमांजलि। तभी ये रागानुगीय साधक की अतुलनीय आस्वाद्य संपदा है। अनुरागी साधक स्वयं भी श्री राधा पाद पद्म विरही है।
अतः इस स्तव के श्रवण कीर्तन से समान वासना वाले सुहृदय भक्त को विप्रलंब रस का अति चमत्कार पूर्ण आस्वादन मिलेगा। पत्नी जो बार बार की वो पूरी रटी हुई थी, उसका यही समाधान था, सुबह से लेके शाम तक पूरा चिंतन करने का और एक एक श्लोक का पाठ करना। अच्छा, ऊपर से उतरेगा 2-3 बजे तो पता तुलसी और एक फूल चढ़ाने का, बस उसकी बाकी उसकी अपनी सेवा। पुराना फूल चलेगी मैं से आए नहीं कभी, बड़ी बात है। किंतु अपने स्वरूप का पूर्ण अभिमान लेकर ही इसके आस्वादन का प्रयत्न करना होगा। देह कारागार में बैठकर इसकी रस माधुरी के आस्वादन का प्रयास करना तो विडंबना मात्र होगी। रागानुगीय साधक उन लोगों अर्थात कृष्ण कांता गोपियों के बीच स्वयं का चिंतन इस प्रकार करेगा कि मैं रूप यौवन संपन्ना मनोरम किशोरी प्रमदा हूँ। साधक श्री ललिता विशाखा श्री रूप मंजरी आदि सखियों की संगिनी उन लोगों के आदेशानुरूप श्री श्री राधा माधव की सेवा परायणा एवं श्री राधा के प्रसादी वस्त्राभूषणों से भूषिता अपनी वासनामयी मूर्ति का चिंतन करो। इस श्लोक में श्रीपाद अपने सिद्ध स्वरूप के आवेश में अपने गुरु श्री रूप मंजरी की सरस स्तुति कर रहे हैं। सरस कहने का तात्पर्य ये है कि श्री गुरुदेव वहाँ प्रिय सखी हैं। प्रथम 3 श्लोक एक ही लीला के अंतर्गत हैं। जब साधक देह की अवस्थिति में स्वरूप आवेश सुतीव्र होता है तब स्मरण स्वप्न और स्फुरण आदि में पूर्ववत आनंद या तृप्ति प्राप्त नहीं होती। साक्षात प्राप्ति के अभाव से उत्पन्न ज्वाला का भोग सदा ही बना रहता है। इतना ही नहीं, स्फुरण आदि में विराम आ जाता है तो वो ज्वाला अत्यंत भीषण आकार धारण कर लेती है। तब लगता है कि अब प्राण धारण करना किसी भी प्रकार से संभव नहीं। उस अवस्था में स्वयं अभीष्ट देव अथवा उनके परिकर स्मृति में साधक के निकट आकर उसे सांत्वना प्रदान करते हैं। इस श्लोक में स्वरूप आविष्ट श्रीपाद स्वयं को श्री राधा किंकरी के रूप में ही अनुभव कर रहे हैं, किंतु स्फुरण आदि का अनुभव न रहने से असह्य यंत्रणा भोग रहे हैं। कुंड तीर पर पड़कर लोटपोट करते हुए फुत्कार के साथ उच्च स्वर में अपनी स्वामिनी को पुकार रहे हैं। उस समय श्री रूप मंजरी गोवर्धन की निभृत कंदरा में श्याम स्वामिनी को मिलाकर गवाक्ष रंध्रों से श्री युगल की निभृत विलास माधुरी देख रही थी। दोनों के सानिध्य ने दोनों को उन्मत्त कर दिया है। कैसी अपूर्व विलास परिपाटी है। विलास अवकाश में श्याम सुंदर ने श्रीमती के अधरों पर दशन नक्षत्र अंकित कर दिया। राधा किंकरी श्री रूप का स्वामिनी के साथ भाव इतना निर्मल है कि दर्शन करते करते श्रीमती के प्रत्येक अंग का आस्वादन श्री रूप के उस अंग में अनुभूत हो रहा है। श्याम सुंदर द्वारा अंकित स्वामिनी के अधर का क्षत भाव शुद्धि के कारण श्री रूप मंजरी के अधर पर भी प्रतिफलित हो गया। कैसा ये भाव तो बहुत साधक भी होता है, इतना तदाद हो जाए रूप मंजरी जैसा। इसलिए कहते हैं कि रूप को स्वामी का ध्यान करने से उसमें रूप मंजरी भी है। रूप गोस्वामी में रूप मंजरी है ना, तो इसलिए वो कहाँ बैठी हुई है, कुंज रंध्रों से वो देख रहे हैं और रूप गोस्वामी महाप्रभु की लीला का स्वरूप दामोदर चिंतन कर रहे हैं और वो पाठ कर रहे हैं। तो अगर इतना, इसीलिए ये तो बहुत ऊंची अवस्था है कि साधक के ये हो जाए, लेकिन उससे पहले गाए बगाए अगर आप जितना गाढ़ चिंतन करोगे तो भाव में तो वो आ ही जाएगा, वो आनंद आ जाएगा। चिन्ह तो नहीं आएगा, चिन्ह तो चिन्मय स्वरूप में आएगा, तो वो ऐसे साक्षात ही लगेगा। इसीलिए आप बार बार इसमें पढ़ोगे कि हर लीला के बाद दास गोस्वामी कहते हैं हाँ मेरा कब ऐसा, क्योंकि मान लो कि आप कोई चीज़ पकड़ा रहे हो श्री जी को
तो वो आपको तो यही लिखता मैं पकड़ा रहा हूँ, हाँ। तो ये हाथ भी अगर पूरा तादात्म हो जाता है तो ये उठ जाता कई है। बार हाथ ऐसे उठ जाता तो है। उठ जाता है तो ना कोई वहाँ पिचकारी है ना कोई कुछ है, कुछ है। तो फिर हाहाकार हाहाकार। उत्पन्न होता है कि हाँ राधे कब ऐसा होगा जब मैं तुमको वास्तव में साक्षात ये पिचकारी पकड़ाऊंगी और तुम प्रीतम को इससे पिछाड़ोगी। तो इसीलिए इसका नाम विलाप पुष्पांजलि है। इसमें पढ़ते पढ़ते यदि आवेश बहुत हो जाता है तो कई कई दिन निकल जाते हैं, आंसू नहीं सूखते। चलो, आत्महारा रूप को तो कोई खबर ही नहीं, वे पूरी तरह विभोर हैं, अपने अधर के क्षत की बात जानते ही नहीं। इसी समय स्वरूप आविष्ट श्री रघुनाथ के आर्तनाद ने, स्वामिनी के लिए हृदय चीरते आर्तनाद ने श्री रूप मंजरी के अंतर में तुलसी की स्मृति जगा दी। श्री रघुनाथ दास श्री गोस्वामी पाद के सिद्ध स्वरूप का नाम तुलसी मंजरी। आत्महारा, दास गोस्वामी तीन हुए। आत्महारा इसलिए श्री, कहते हैं कि महाप्रभु की लीला में एंटर होने से तो रूप गोस्वामी फिर भी हमारे ज़्यादा थोड़े देखे वाले लगते हैं, क्योंकि हाल में हुए हैं, उनकी कथा सुनी हुई है। तो यदि हम अपना मन उनमें जोड़ दें तो उनमें क्योंकि रूप मंजरी है तो हमको भी वो आनंद भी आ जाएगा, भाव भी बन जाएगा। और क्रिया में न क्षत होना तो दूर की वस्तु है। मन जोड़ने का मतलब क्या है? कि पहले हम महाप्रभु में रूप गोस्वामी से अपने को जोड़ दें, हम उनके पास बैठे हैं तो उनके अंदर क्योंकि रूप मंजरी है, तो रूप मंजरी प्रिया प्रीतम के बिल्कुल पास बैठी है, तो जो आस्वादन रूप मंजरी को हो रहा है वही रूप गोस्वामी को हो रहा है, वही हमें होना शुरू हो रहा है। जो लीला चिंतन वाला सोचे लीला चिंतन, तो लोग उनके पास बैठे हैं। यही कारण है वो कहते हैं ना कि पहले महाप्रभु की लीला में जाओ और फिर उसमें जाओ। कृपा दिलाने के लिए शायद ये समावेश किया है, उसे कृपा दिलाने। आत्महारा श्री रूप को हठात ध्यान आया, ऐसा मधुर युगल विलास है, तुलसी ने नहीं देखा, हाय कहाँ है वो, उसे लाकर दिखाना होगा। श्री रूप गवाक्ष छोड़कर तुलसी की खोज में चल पड़ी। तभी श्री रघुनाथ को तुलसी की खोज में लगी श्री रूप मंजरी का स्फुरन हुआ। स्वरूप आया तो उन्होंने देखा कि उसके नाम तो वो स्तुति कर रहे हैं अपने गुरु, तो पहला ही श्लोक पढ़ा, उन्होंने अपने ध्यान में उनका स्वरूप देखा। स्वरूप आवेश में श्री रूप मंजरी के साथ मिलन हो गया। मिलन हो गया तो वो देख के उसकी वंदना कर रहे हैं कि तुम्हारा पति तो यहाँ है नहीं। ये तब वो श्लोक है जो पहला श्लोक वंदना। हठात दृष्टि पड़ी श्री रूप के अधर पर और परिहास के बहाने बोली, हे सखी रूप मंजरी, तुम इस ब्रजमंडल में सती के रूप में विख्यात हो, कभी पर पुरुष का मुख नहीं देखा। तेरा पति यहाँ है नहीं, तो ये कहाँ से आया? भर्ता की अनुपस्थिति में तुम्हारे बिंब अधरों पर क्षत पड़ा हुआ है। ये भी जब ये श्यामला और जाती हैं तो श्री जी को कहती है ना, देख के कह रही, तो कहते अपना मुख, तुम सब तो अपना मुख देखो, चलो मैं तो परपुरुष के पास रात रह के आई हूँ, लेकिन तुम तो बड़ी सतियाँ हो, अपने अपने मुख देखो। तो देखते हैं सबके मुख के ऊपर वैसा ही चिन्ह है ना। क्या किसी शुक श्रेष्ठ का काम है? यहाँ पर यदि कोई शुक पुंगवेन शब्द का अर्थ लगाए कि श्री रूप मंजरी श्री कृष्ण द्वारा उपभुक्ता हैं, तो वो आचार्य पादों द्वारा अपने ग्रंथों में निरूपित मंजरी स्वभाव के विरुद्ध होगा। क्योंकि मंजरी जो है वो डायरेक्ट कभी, ये प्रश्न एक बार नवदीप ने कहा था मेरे को, तो मंजरियाँ तो कभी संग करती नहीं, तो उनके ये कैसे चिन्ह आ जाता है? क्योंकि लिखना मंजरी स्वभाव के विरुद्ध है, तो मंजरी तो कभी कृष्ण का संग करती नहीं, ना डायरेक्ट उसके दांत का चिन्ह हो सकता है। तो ये तदात्म के, जिसके साथ तदात्म हो जाता है उसके सारे भाव जो हैं, और रूप मंजरी तो फिर दिव्य है तो उसके साक्षात भी आ जाते हैं। लेकिन इस अवस्था में भी जितना जितना आगे गाढ़ जाओगे देखोगे कि इस प्राकृत शरीर में भी चिन्ह तो नहीं आएगा, लेकिन भाव आ जाएगा, उसका आनंद भी आ जाएगा।
जो आनंद श्री जी को हो रहा है उस दंत से, वही आनंद रूप मंजरी को भी हो रहा है। लेकिन रूप मंजरी दिव्य है, उसके तो दांत भी आ जाता है, और वही रति मंजरी जो है वो चिंतन करके उसका आनंद आ रहा है, और वो हमें भी आ सकता है जब हम पूरी तरह से ये देखो भूल के उसमें गाढ़ हो जाए तो। आज इसीलिए इस मंजरी भाव को श्रेष्ठ कहा गया। इसीलिए तो कहते हैं ना कि अनर्पित चरी के, जब भी जो भाव कभी दिया नहीं गया था वर्षों सदियों से, वो महाप्रभु ने प्रकट किया। कितना दुर्लभ है। सभी देखो, सभी संप्रदायों में सखी तक तो सब हैं, प्रिय सखी, प्रिय नरम सखी, लेकिन मंजरी भाव तो महाप्रभु ने दिया है, क्योंकि ये निष्कामता की पराकाष्ठा है कि जिस कृष्ण के लिए सारा संसार जिस रूप के लिए पागल हो रहा है, वो भी सज धज के मंजरी के सामने आता है तो वो मुंह मोड़ लेती है। हाँ, जो किसी को ना कर दे। और ठाकुर जी कहते हैं तुम्हारे पास कौन सी ऐसी संपदा है कि जिसके कारण तुम मेरे सारा दुनिया मेरे लिए पागल है और तुम मेरे को देखना नहीं चाहती। तो मंजरी कहते हैं हम अमनिया नहीं खाते, पहले ये रूप जो है वो अपनी राधा रानी को, हाँ उनको भोग लगवा के आओ, फिर हम दर्शन करेंगे, फिर तेरा असली रूप निखरेगा। एक जगह ये भी लिखा हुआ है कि तेरा असली, बिल्कुल दीदी बिल्कुल जच रहा है। कैसे? जिसे भोग लगाते हैं ना तो असली स्वाद उसमें तब आता है, तो ऐसे ही जो तेरे रूप का स्वादन जब ठाकुर जी कर लेंगे तब हम इसको दर्शन करेंगे, फिर डबल स्वाद आएगा, क्योंकि उसमें उसकी छाया होगी। एक दीपक जी यहाँ कहा करते थे, देखो उर्मिला क्या बनना पड़ेगा हमको। मैं क्या महाराज जी हम तो बनने से रहे। कहते नहीं, वो अपने आप बना लेगी। बोले कोई दूर दूर की बात नहीं, वो अपने आप बना लेगी। कि एक रानी राजा के लिए एक दासी ढूंढती है तो देखती है चरित्रवान होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, आचार विचार होना चाहिए। तो बोले कि अखिल ब्रह्मांड की नायिका अगर हमको दासी रूप में ठाकुर जी के लिए वरेगी तो क्या बनना पड़ेगा हमको। मैं कहा महाराज जी हम तो बनने से रहे, हमें तो कुछ बनना। कहते वो बना लेगी, मैं तो बता रहा हूँ। इसीलिए तो इतना बड़ा सौभाग्य है मंजरियों का। सौभाग्य में तो, पद में तो सखियां बड़ी हैं, लेकिन सौभाग्य में मंजरियां बड़ी हैं। जो सेवा मंजरी को प्राप्त है वो सखी को नहीं है। एकदम अंतरंग सेवा जो है वो मंजरी के पास है। आज में पढ़ो तो मध्यान्ह लीला में वो विलास के समय मंजरी जाती है अंदर। कहीं भी अंतरंग सेवा के लिए मंजरियां हैं, और वो कभी स्वप्न में भी ठाकुर जी का मुंह नहीं देखना चाहता। वो क्योंकि वो ये नहीं कि हमको ठाकुर जी प्रिय नहीं है। यदि हमारे को प्रिय की वस्तु प्रिय होती है, यदि ये हमको प्रिय है तो ये डबल प्रिय है, और ये डबल प्रिय है तो ये चार जो ना प्रिय है, तो ये चार है तो वो 8 है, इसलिए वो डबल होता जाता है। ये नहीं कि प्रिय नहीं है, लेकिन प्रिय की वस्तु प्रिय होनी है, सीधा प्रेम नहीं है। जो श्री राधा पद कमलों के दास्य रस में ही अनन्य चित्त है, जो जागृत दशा में तो नहीं ही स्वप्न में भी श्री कृष्ण के साथ रंग रेली स्वीकार नहीं करता, ऐसी ही कोई एक मंजरी श्री कृष्ण द्वारा बलात् उसकी कंचुक छिन्न भिन्न कर उसकी भाव निष्ठा परीक्षार्थ अथवा प्रकाशार्थ कुछ अग्रसर होने पर अश्रुयुक्त होकर ना 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 कर रही है। और ये दृश्य देखकर मेरी आत्मा प्राण स्वरूपिणी श्री राधा हंस रही है। यहाँ किंकरी की सेवा निष्ठा ही श्रीमती के हास्य का कारण, कुसुम के साथ ही भ्रमर का विलास होता है। निष्कामता दूर करते हैं, इससे बड़ी निष्कामता कहाँ होगी। पहले तो हम भी तो अभी लोकल काम नहीं खत्म करने में बैठे हुए हैं, तो ये पारलौकिक काम है जिस काम के लिए सब दुनिया पागल है, वो भी अखिल ब्रह्मांड का नायक काम करने को आए तो हम दुरकार देते हैं। इससे बड़ा निष्कामता कहाँ से होगी। इसलिए महाराज जी कहा करते थे अपना सौभाग्य पहचानो, और ये भी पहचानो कि तुमको क्या होना पड़ेगा। ये लौकिक कामना ये क्या है, धन स्त्री पुत्र ये क्या कामना है उसके सामने।
और सौभाग्य इतना है कि कान पकड़ के ठाकुर जी को भी बाहर निकाल देती हैं। हाँ, और अखिल ब्रह्मांड की नायिका होके उसको कहती हैं डरो मत, मैं हूँ। जैसे कि मैं तुमसे भी बड़ी हूँ, मैं हूँ ना। महाराज जी तो इतना वो भी नहीं करते थे जब कहते मैं हूँ ना। कुसुम के साथ ही भ्रमर का विलास होता है, मंजरी के साथ वो विलास नहीं करता। अब उपमा दिया कि कुसुम के साथ तो भ्रमर का विलास होता है, पर जो छोटी मंजरी होती है उसके साथ तो जो सखियां हैं वो खिला हुआ फूल है जिसके साथ भ्रमर विलास करते हैं, तो छोटी मंजरी होती है उसके साथ नहीं करते। मंजरी तो प्रफुल्लित पुष्प के प्रति भ्रमर की लिप्सा बढ़ाती है। ये नाम में मंजरी है, आकार में मंजरी है, स्वभाव में भी मंजरी। श्री रूप श्री राधा के रूप की मंजरी है, श्री रति मंजरी श्रीमती की रति की मंजरी है, और श्री विलास मंजरी श्रीमती के विलास की मंजरी है। और इन लोगों की भाव निष्ठा के आगे श्री कृष्ण का पराभव होता है। तो हम पैदा कहाँ से हुए? रूप मंजरी नेत्रों से पैदा हुई है, विलास मंजरी हाथों से पैदा हुई है, रति मंजरी कानों से पैदा हुई है। हम एक एक हमारा अंग जो मंजरियां हैं वो श्री जी के शरीर से तो प्रकट हुई हैं। कोई सखी वनमाला के लिए कुसुम चयन कर रही थी, उसे देखकर श्री कृष्ण बोले, हे शोभनांगी, इस कुंज में क्षण भर मेरे साथ मिलकर अपना जन्म सफल करो। ये सुनकर वो सखी मंजरी बोली, हे गोविंद, राधा रूप सुर तलास्य की भूमि पर तुम्हारी समस्त उज्ज्वल रस कला अर्थात श्रृंगार वैदग्धी आदि के विभिन्न प्रयोग प्रकारों से संबंध चातुर्य जिस सेवा का प्रधान अंग है, मैं बस उसी की अभिलाषा करती हूँ। कारण उस सेवा के प्रभाव से ही अनंत रमणियों के मनोरथ चरम सीमा प्राप्त कर गए हैं। अतः हे गोकुलेंद्र, तुम्हारे अंग संगम रस के आस्वादन के लिए मेरे मन में कभी उत्सुकता नहीं। अनुग्रह कर मुझे चिर वांछनीय उसी सेवा में नियुक्त रखो। उक्त श्लोक की आनंद चंद्रिका टीका में लिखा है, त्वया सह सांग संग सुखादिप जाल रंध्रादो श्री राधांग संग दर्शनोत्थम सुखम अधिक अनुभूत मन मनसा नहीं लब्धाधिक सुखा जना अल्प सुखे प्रवंतते इति भावः। अर्थात तुम्हारे साथ स्वयं का अंग संग करके जो सुख मिलता है उससे कहीं अधिक आनंद मेरे मन में तब होता है जब मैं कुंज के लता जाल रंध्रों से श्री राधा के साथ तुम्हारा अंग संग होते देखती हूँ। इसलिए जिसने अधिक सुख पा लिया उसकी प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अल्प सुख की कभी नहीं हो सकती। कम है। हाँ, तो कम सुख क्यों चाहेंगे? जो अधिक सुख के जो सुख है और निकुंज रस का सब है ना, अतिरथ मगा विघ्ना पादर दृष्टि क्रम समुदित उज्ज्वल उज्ज्वल रस रंगो बहरती रसी रंगा अनुतराक्ष वर्म के बाहर खड़ी होके जो सखी मंजरी आनंद ले रही हैं उसका क्या करें? उनका क्रम क्रम से विलास बढ़ रहा है और सखी मंजरी बाहर बैठ के मजा ले रही हैं। मध्यान्ह लीला में भी है ना, जो वृंदा कहती है नांदीमुखी को कि देखो इनका क्या भाव है, कृष्ण ने इनको छुआ तक नहीं है और इनके शक्ति विकार जो है वो बात है। क्यों कि इनका जन्म इसी में सफल है, इन दोनों के सुख में सुख है। स्वयं श्री राधा की भी इन लोगों का श्री कृष्ण के साथ मिलन कराने की चेष्टा विफल हो जाती है। एक बार श्री राधा ने मणिमंजरी को अभिसार कराने के लिए किसी सखी को नियुक्त किया। सखी युक्ति पूर्वक मणिमंजरी को अभिसार नहीं करा पाई तो उसने लौटकर श्री राधा से कहा, हे श्री राधे, तुम्हारी आज्ञा पाकर मैंने मणिमंजरी के पास जाकर बहुत प्रकार से प्रलोभन वाक्यों का सहारा लेकर कहा, हे सखी, त्रिभुवन में श्री कृष्ण के अंग संग जनित सुख से बढ़कर और कोई सुख नहीं है, अतः एक बार उसका अनुभव करो। ललिता आदि सखियों के बीच बीच में सखित्व और नायिकात्व दोनों भाव आ जाते हैं, तुम भी वही भाव अंगीकार करो
तुम इतना संकोच क्यों कर रही हो? हे राधे, ये सुनकर मणि मंजरी बोली, सखी, जो सुख श्री राधा श्री कृष्ण के अंग संग में अनुभव करती है, मेरे लिए वही सुख आत्म मिलन की तुलना में कहीं अधिक है। हे प्रिय सखी, समझ गई, मणि मंजरी का चित्त विशुद्ध हो गया। इतने प्रलोभन और चाल चातुर्य से भी उसका चित्त नहीं डगमगाया। मंजरियां ऐसी अभिनव भाव शुद्धि के लिए ऐसा कुछ विशेष पुरस्कार प्राप्त कर लेती हैं जो परम श्रेष्ठ सखियों ललिता आदि के लिए भी अलग है। श्रीपाद ने अपने ब्रज विलास स्तव में लिखा है, तांबुल दान, पादमर्दन, जलदान, अभिसार आदि द्वारा जो सदा श्री वृंदावनेश्वरी की प्रिय सेवा संपादित कर रही हैं, जो प्राण श्रेष्ठ ललिता आदि सखियों से भी अधिक श्रीमती की प्रीति पात्र हैं, श्री राधा कृष्ण की रहस्यमयी विलास भूमि पर जिनका निस्संकोच आवागमन है, उन्हीं श्री रूप मंजरी आदि प्रमुख राधा दासियों का मैं आश्रय लेता। एकदम ऐसा बहुत ही बढ़िया। शुरू में ही पढ़ते अभी तो हम मंगलाचरण पढ़ रहे हैं। आनंदास ने तो सागर गागर में सागर भर दिया हुआ है। तो ऐसा लगता है कभी खत्म नहीं होगा। अभी से तो पढ़ने वाले भी तो मैं तो पता नहीं कितनी बार पढ़ रही हूँ। ये पढ़ने वाले भी जबरदस्त मैंने है। गुरुजी से पढ़ा, मुझे आप तो देखा गुरुजी से पढ़ा। आप पूरा भाव में ले गए हमें, कितना बढ़िया पढ़ रहे हैं। ये पढ़ता मैं हूँ साल में पाठ किया। गुरु जी ने कहा था पाठ करने को, उनका अर्थ भी पढ़ लेंगे। है उसमें परिस्थिति